परीचा। भगवत गीता, जिसे संक्षेप में गीता भी कहा जाता है, 700 श्लोकों का एक हिंदू धर्म ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। ये अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद के रूप में प्रस्तुत है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में घटित होता है। इस ग्रंथ में धर्म, आत्मा का स्वरूप, कर्तव्य, योग के मार्ग और मोक्ष प्राप्ति जैसे गहन दार्शनिक विषयों को समझाया गया है। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को विरोधी पक्ष में देखकर विचलित हो जाते हैं। वे अपने धनुष बाण त्याग देते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। ये अध्याय अर्जुन के मानसिक संघर्ष को दर्शाता है और गीता के उपदेश की पृष्ठभूमि तैयार करता है। अध्याय 2। सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता की व्याख्या करते हैं और अर्जुन को अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि जीवन और मृत्यु केवल शारीरिक स्तर पर होती हैं। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। इस अध्याय में कर्म योग की नींव रखी जाती है। अध्याय 3। कर्म योग। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि निष्काम कर्म यानी फल की आसक्ति के बिना कर्म करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। कर्म करना आवश्यक है क्योंकि निष्क्रियता भी पाप के समान है। अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करना ही मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 4। ज्ञान कर्म संन्यास योग। कृष्ण अपने अवतारों के रहस्य को उजागर करते हैं और बताते हैं कि वे धर्म की स्थापना हेतु युग युग में प्रकट होते हैं। वे बताते हैं कि ज्ञान और कर्म का समन्वय ही सच्चा संन्यास है। अध्याय 5। कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में कृष्ण त्याग, संन्यास और कर्म योग की तुलना करते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञानवान व्यक्ति सुख दुख से परे होता है और आत्मा में स्थित रहता है। अध्याय 6। ध्यान योग। ध्यान और आत्म नियंत्रण द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। एक योगी के गुणों, ध्यान की विधि और स्थिर चित्त की स्थिति को इस अध्याय में समझाया गया है। अध्याय 7। ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण अपनी दिव्यता का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि केवल कुछ ही। अध्याय 7। ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण अपनी दिव्यता का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि केवल कुछ ही लोग उन्हें पूर्ण रूप से जान पाते हैं। यह अध्याय ज्ञान सिद्धांत और विज्ञान अनुभव के महत्व को दर्शाता है। अध्याय 8। अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में मृत्यु, आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप पर चर्चा होती है। कृष्ण बताते हैं कि जो मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। अध्याय 9। राजविद्या राजगुह्य योग। भगवान श्री कृष्ण सबसे गोपनीय ज्ञान प्रदान करते हैं कि वो सर्वत्र विद्यमान हैं और भक्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, मोक्ष पा सकता है। अध्याय 10। विभूति योग। कृष्ण अपने विभिन्न दिव्य रूपों और गुणों का वर्णन करते हैं, जैसे कि वो हिमालय हैं, गायों में कामधेनु हैं आदि। अर्जुन में और अधिक श्रद्धा उत्पन्न होती है। अध्याय 11। विश्वरूप दर्शन योग। कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं जो अत्यंत भयानक और दिव्य होता है। अर्जुन भयभीत होकर कृष्ण की महिमा को स्वीकार करते हैं। अध्याय 12। भक्ति योग। कृष्ण भक्ति मार्ग को सरल और प्रभावी बताते हैं। वे कहते हैं कि जो भक्त पूरे प्रेम और विश्वास से उनकी पूजा करता है वो उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। अध्याय 13। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ये अध्याय शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के भेद को समझाता है। आत्मा शाश्वत है जबकि शरीर नश्वर है। ज्ञान की सही परिभाषा दी गई है। अध्याय 14। गुण त्रय विभाग योग। कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस की व्याख्या करते हैं। ये गुण मनुष्य के स्वभाव और कर्मों को प्रभावित करते हैं। मोक्ष हेतु इन तीनों गुणों से ऊपर उठना आवश्यक है। अध्याय 15। पुरुषोत्तम योग।
इस अध्याय में संसार के नश्वर और शाश्वत पक्षों की चर्चा होती है। भगवान स्वयं को पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट करते हैं जो सभी से ऊपर है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी और आसुरी गुणों की तुलना की जाती है। ईश्वर की प्राप्ति हेतु नम्रता, सत्यता, क्षमा आदि गुण आवश्यक हैं। घमंड, क्रोध, हिंसा आदि गुण मोक्ष में बाधा है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। कृष्ण बताते हैं कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। मेन लॉन्ग 78 श्रद्धात्रय विभाग योग। कृष्ण बताते हैं कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। श्रद्धा का प्रकार व्यक्ति के भोजन, व्रत और उपासना पद्धति को प्रभावित करता है। 18 मोक्ष संन्यास योग। अंतिम अध्याय में गीता के सभी उपदेशों का सार प्रस्तुत किया गया है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अपना धर्म निभाना ही श्रेष्ठ है और परम शांति के लिए आत्मसमर्पण आवश्यक है। अर्जुन अब संदेह मुक्त होकर युद्ध करने का निर्णय लेता है। निष्कर्ष: भगवद गीता एक जीवन जीने की कला सिखाने वाला अद्भुत ग्रंथ है। यह मनुष्य को ज्ञान, कर्म और भक्ति के समन्वय द्वारा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने कर्तव्य को निष्ठा और विवेक से निभाना चाहिए। YouTube दर्शकों के लिए संदेश: अगर आपको यह भगवद गीता सारांश पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आओ मिलकर आत्मा की शांति और सत्य की ओर कदम बढ़ाएं। उन्नति। जय श्री कृष्ण।